हम अपनी प्राइवेट बात बता रहे हैं। और कोई दोष आ जाए चित्त में, विचलित मत होना। पर ईर्ष्या यदि आ रही है तो रात की नींदें उड़नी चाहिए आपकी कि मुझमें ईर्ष्या क्यों आई। इसका मतलब ठाकुर जी ने दूर कर दिया। हम श्रीमद् भागवत जी की कथा करें, जगन्नाथपुरी जाएं, अपने लाल जी की सेवा करें, एक ही प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी ईर्ष्या मत आने दें कभी किसी की। और कभी कभी ऐसे समाचार मिल जाते हैं कि किसी को ईर्ष्या हो रही है, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी इन पर भी कृपा करो, इनको भी ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या दोष ऐसा देखा हमने अपने 9 वर्ष की कथा क्रम में, और कोई भी दोष आप में आ जाएगा उसका इलाज है। उसके बाद भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। कामियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, क्रोधियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, मोहियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, अभिनिवेशियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, रागियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, द्वेषियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, पर ईर्ष्यालु को स्वीकार नहीं किया। ईर्ष्या दोष महादोष है। अगर ये आपके चित्त में हो रहा है, अच्छा ईर्ष्यालु व्यक्ति बोलता थोड़ी है कि मुझे ईर्ष्या हो रही है, तो मन ही मन सोचता रहता है, उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना तुमको, तो मुंह से अच्छा बनता है, अंदर ही अंदर जल रहा है। ये ईर्ष्या, यहां बैठे सब लोग सुनिए, मैं हर कथा में कहता हूं, ईर्ष्या का दोष यदि उत्पन्न होता है तो इसका मतलब क्या है? अब तक किए गए साधन सबको ठाकुर जी ने रिजेक्शन लगा दिया, सबको रिजेक्ट कर दिया। तेरा ना तो मुझे पुष्प स्वीकार, ना तेरी माला स्वीकार, ना तेरा तिलक स्वीकार, ना तेरी एकादशी स्वीकार, सब ठाकुर जी ने निरस्त कर दिया। और ईर्ष्या का इलाज क्या है? जिसके प्रति ईर्ष्या होवे, जिसके प्रति ईर्ष्या का भाव आवे, जैसी ईर्ष्या पनपती है आपको पता चल जाएगा। अब कथा आपने सुन ली आज, अब आज के बाद आप सावधान रहोगे। ईर्ष्या आती है आपको मेरी याद आएगी, महाराज जी बोल के गए थे यार ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, मुझे तो हो रही है, क्या करूं। जैसे ईर्ष्या का भाव प्रकट हो, नेत्र बंद करो, प्रसन्न मुद्रा में बैठ जाओ, महाप्रभु जगन्नाथ जी के गोल गोल चका नैनों का स्मरण करो, और तुरंत जय जगन्नाथ 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 रक्षमाम, महाबाहो 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 पाहि माम। आपका गुरु मंत्र उसका जप करो, आपको कोई नाम प्रिय लगता है उसका जप करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कम से कम 11 बार जप करो। और 11 बार कोई और चिंतन मत करना, केवल ठाकुर जी का स्मरण करना। 11 बार स्मरण करने के बाद जब आप नेत्र खोल करके देखेंगे, संभवतः 60-70% लोगों की ईर्ष्या उसी समय नष्ट हो जाएगी। बचे कुछ 40% क्या करें? और करो, जब तक ईर्ष्या नष्ट नहीं हो तब तक करो। और जा ही नहीं रही ईर्ष्या तो सभा से दूर चले जाओ, उस व्यक्ति से दूर चले जाओ, और जाकर के ठाकुर जी के निमित्त एक दिन का व्रत करो, मौन व्रत करो, अन्न व्रत करो। ये ठाकुर जी मुझमें कल ईर्ष्या आ गई थी, इसके आप जैसे ही रोग पनपता है तुरंत औषधि ले लेंगे तो रोग नष्ट होगा। आप सोचेंगे 2-4 दिन बाद औषधि लूं, तो 2-4 दिन में खांसी कैंसर में परिवर्तित हो जाएगी।